सो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जियो मार्ट के सेलर पोर्टल पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला सिंगल लिस्टिंग के थ्रू, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है हमारा बल्क लिस्टिंग के थ्रू। इसमें आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री एक साथ अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोनों ही तरीकों को हम देखेंगे और सबसे पहले हम सिंगल लिस्टिंग का मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेलर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर माय ऑफरिंग्स के अंदर आपको प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस के अंदर आना है। यहाँ पे आपके जो जो ये प्रोडक्ट्स लाइव हैं जियो मार्ट के सेलर पोर्टल पे, वो आपको सारे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आइटम जिसकी इन्वेंट्री अपडेट करना चाहते हैं उसके एक्शन टैब पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब गई स्टॉक पे आपको यहाँ पे एक नोट आता है कि ये मोड है स्टॉक अपडेट का। ओनली स्टॉक डिटेल्स कैन बी अपडेटेड इन दिस मोड। तो क्योंकि हमें खाली स्टॉक की डिटेल्स ही, इन्वेंट्री ही अपडेट करनी है, तो हम इसी मोड में अपने चेंजेस करेंगे। और अगर आपको लेट से दूसरी चीज़ें चेंजेस करने हैं अपने प्रोडक्ट में, लेट से आपको टाइटल बदलना है या फिर कीवर्ड्स बदलने हैं, तो आप हेयर पे क्लिक करके प्रोडक्ट डिटेल्स के मोड में आ जाएंगे। तो अभी के लिए हमें स्टॉक अपडेट ही करना है, तो इसी मोड में रहेंगे। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस दिखेगा। तो इसके अंदर मैंने अलग अलग वेरिएंट्स बना रखे हैं, 4 वेरिएंट है मेरे प्रोडक्ट के, इसलिए मेरे को 4 यहाँ पे रोज दिख रही हैं। तो लेट से मेरे को इस फर्स्ट वाले वेरिएंट की स्टॉक अपडेट करनी है, तो मैं दोबारा एक्शन टैब पे क्लिक करूँगा और नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा एक्शन टैब का मेरे पास एक आ रहा है, इसे दोबारा हम क्लिक करेंगे और इससे हम स्टॉक डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। स्टॉक डिटेल्स वाले सेक्शन में सबसे नीचे आपको इन्वेंट्री लिस्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपके जो जो भी फुलफिलर ब्रांचेस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो लेट से मेरे को अपने इस फुलफिलर ब्रांच के अंदर अपडेट करना है इन्वेंट्री, तो इस पर दोबारा एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है चेंज क्वांटिटी। तो जो करंट क्वांटिटी है वो है हमारी 5000। तो इसको या तो मैं ओवरराइड कर सकता हूँ या तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ओवरराइड करके यहाँ पे 6000 कर दूंगा या फिर 100 कर दूंगा, तो मेरी क्वांटिटी चेंज जो फाइनल क्वांटिटी बन जाएगी वो 100 हो जाएगी। ठीक है। और अगर एडजस्ट क्वांटिटी के अंदर मैं लिख देता हूँ +20, तो मेरी जो फाइनल क्वांटिटी बन जाएगी 5020 बन जाएगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं और फाइनली सेव इन्वेंट्री करके आपको सबमिट कर देना है। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं, विच इज़ थ्रू बल्क लिस्टिंग। अब बल्क लिस्टिंग के लिए गाइज आपको अपने सेलर पोर्टल पे दोबारा प्रोडक्ट्स, माय ऑफरिंग्स और यहाँ पे हमें बल्क अपलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी इन्वेंट्री की फीड डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो बल्क डाउनलोड के अंदर ही हम चूज़ करेंगे ऑप्शन इन्वेंट्री फीड का और फिर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो ऊपर पॉपअप आ जाता है कि चेक द प्रोग्रेस इन डाउनलोड्स प्रोग्रेस सेक्शन। तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स फीड प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें अपनी इन्वेंट्री की जो फीड है डाउनलोडेड वो अपने को दिख जाएगी। आप टाइम भी मैच कर सकते हैं। तो इसे हम ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे को अपने सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे एंड उनकी सारी क्वांटिटीज़ भी मेरे को अवेलेबल क्वांटिटीज़ सेक्शन के अंदर दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स और उनकी क्वांटिटीज़ मेरे को शो हो रही है। सो आप अपने हिसाब से इनको चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएंट्स एंड अकॉर्डिंग टू SKU। और जब आप ये सारे चेंजेस कर लें तो आप इस फाइल को सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद हम दोबारा बल्क अपलोड के सेक्शन में आएंगे यहाँ से और हम जाएंगे अब बल्क अपलोड के अंदर। तो बल्क अपलोड में हम चूज़ करेंगे इन्वेंट्री फीड का ऑप्शन और जो फाइल हमने अभी चेंजेस करे हैं उसको हम दोबारा से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमारे पास ग्रीन बटन सबमिट का अवेलेबल हो जाता है। हम सबमिट में क्लिक करेंगे और ऊपर हमारे पास पॉपअप आ जाता है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली।
अब गाइस चेक करने के लिए कि आपकी इन्वेंट्री की फीड सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, हम अपलोड्स फीड प्रोग्रेस वाले सेक्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि इन्वेंट्रीज अभी इन प्रोग्रेस है। तो आप कुछ टाइम बाद 2-4 या फिर 5-10 मिनट के बाद रिफ़्रेश कर लीजिएगा और चेक कर लेना कि स्टेटस जो है हमारा कंप्लीट आना चाहिए। अगर ये कंप्लीट आ गया है इसका मतलब हमारी सारी इन्वेंट्री अपडेट हो चुकी है।